अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी वालदा के साथ हूँ और आज हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि आखिर जो ये शुफ शुफ वाली सरकार है, लोगों को अपनी शुफ शुफ से अगर शिफा दे रही है, तो हमें क्या इतराज़ है? लोगों का खर्चा भी बच रहा है, अस्पतालों में जाने की ज़लालत भी नहीं, डॉक्टरों की फ़ीसें भी नहीं देनी होती। तो अगर एक बंदा शुफ शुफ करके अपनी फूंक से, जो उसकी बड़ी रेडियो एक्टिव किस्म की जो फूंक है, शिफा मिल जाती, तो हमें इतराज़ क्या है? जी, आपको क्या इतराज़ है? वालेकुम अस्सलाम। मुझे एतराज़ नहीं है। मैं कहती हूँ अगर शुफ-शुफ किसी लॉजिक पे आके और टीवी पे या किसी न्यूज़पेपर में कोई एक मुनाज़रा कर लेता है किसी भी डॉक्टर के साथ या किसी भी एक ऐसे पर्सन के साथ जो साइंस के मुताबिक अपनी हर बात उसको बता सकता है, उसका जवाब दे सकता है, तो फिर शायद मैं शुफ-शुफ सरकार को मान जाऊँ। लेकिन मेरे 1-2 क्वेश्चन हैं। कि आप वो जो दुल्हन सा बन के फिर रहे होते हैं ना, उस हद तक ठीक है कि मुरीद आते हैं, आपके हाथों में पैसे देते हैं, आपका मेकअप देखते हैं और आपको हँसते मुस्कुराते हुए और तस्बीहां घुमाते हुए और शुफ-शुफ करते हुए देखते हैं। लेकिन ये जो आप साइंसी पंगे ले रहे हैं ना, मुझे इस चीज़ पे एतराज़ है कि आप इतने रेडियो एक्टिव क्यों हैं? देखिए, एक रेडियो एक्टिव मशीन जो है ना, जो कैंसर के लिए हम यूज़ करते हैं, वो करोड़ों रुपए की आती है। और बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो मिल के और पूरे पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करके एक रेडियो एक्टिव मशीन लेके आती हैं जिससे कैंसर का इलाज किया तो जाए। अगर वो फूंके मार के उन सारी रेज का खुद ही अपनी फूंक से इलाज कर देते हैं कैंसर का, जो कि जंजीर बन के मुंह से बाहर आ जाती है, कभी बुलेट की शक्ल में, कभी इंजेक्शन की शक्ल में, हमें क्या इतराज है? कभी ब्लेड्स बन जाते हैं। हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि वो अपनी रेडियो एक्टिविटी एक तो चेक करवा दें और दूसरा शुभ शुभ साहब से मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्यों है कि जितने मरीज आपके पास आते हैं उनसे ही जंजीरें बरामद होती हैं, उनसे ही ब्लेड बरामद होते हैं, उनके ही वो शीशे के बल्ब निकल आते हैं और उनको ही ऐसी अननोन जो है वो बीमारियां क्यों लगती हैं? देखिए, हमारे बच्चों में भी कई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं और बहुत सारे हैं जो ये अल्ट्रासाउंड का भी काम कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव मशीनें भी चला रहे हैं। लेकिन उनमें से कभी किसी ने नहीं आके कहा कि जी आंटी जी हमने भी आज एक जंजीर निकाली। मैं ये जो वो कारनामा करते हैं ना, पता नहीं कितनी मेहनत करके किसी की आंखों में जंजीरें डालते हैं और फिर लोगों के सामने निकालते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये जिन्नात हैं और जिन्नात बड़े खतरनाक होते हैं, जिसका शायद हमें अंदाजा ही नहीं है। वो जिन्नात आते हैं, अंदर आके बुलेट, क्लैशनकोफ की गोलियां, 30 बोर की गोलियां, हर किस्म के ग्रेनेड मिसाइल अंदर डाल जाते हैं। तो जब जिन अंदर डाल जाते हैं तो जाहिर बात है हमें तो फिर समझ नहीं आ सकती। तो हमें क्या इतराज अगर वो उन सारी बुलेट्स को बाहर निकाल देते हैं? मुझे एतराज है। देखिए, ये जिन बड़े मासूम होते हैं, शुभ शुभ साहब इन पे आप बिल्कुल इल्ज़ाम ना लगाएं। एक तो ये कि जितनी भी आबादी वाली जगहें हैं, ये अहादीस में है कि ये जन्नात वहाँ नहीं रह सकते। दूसरा, वो इंसान के दुश्मन नहीं है, शायद कुछ शयातीन हों, लेकिन उनके पास भी जैसे इंसानों के पास टाइम नहीं है ना, जिन्नात के पास भी उतना टाइम नहीं कि आपके मुरीदैन की आंखों में वो चेन डालें और ब्लेड्स डालें और सुइयां डालें और कहें कि जाओ जाके तो शुभ शुभ साहब से निकलवा लो। क्या आप समझते हैं कि जिन्नात भी बदनाम हो गए इनकी वजह से? बिल्कुल, सॉरी टू से कि शुभ शुभ साहब आपने तमाम जिन्नात को बदनाम कर दिया है। और जो मुझे लग रहा है कि आपने कुरान बा तर्जमा नहीं पढ़ा। कुरान अगर आप पढ़ लेते तो जिन्नात पे ये आप इल्ज़ाम ना लगाते। मैं उनका नुमाइंदा बन के ना तो आपसे इतराज़ कर रही हूँ। लेकिन देखें कुरान के अंदर जिन्नात का जिक्र तो है ना, तो अगर शुफ शुफ वाली सरकार कहते हैं कि जिन अटैक करते हैं और उनको जंजीरें वगैरह बीच में से नमूदार कर लेते हैं, तो फिर हम मतलब कुरान में तो जिक्र है जिन का, तो फिर हम क्यों इतराज करें? जिक्र है, लेकिन वो जिक्र नहीं है जो शुभ शुभ साहब फरमा रहे हैं। कुरान में जिक्र है, बल्कि एक पूरी सूरा जिन है। जिन्नात बाकायदा तौर पे कई उनकी जमातें हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए हैं, लेकिन उसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं। किसी भी आलम ने, बहुत सारे उलमा ने तर्जमे किए ना कुरान पाक और बड़े अथेंटिक किए हैं, एक भी आलम ने ये तर्जमा सूरा जिन का नहीं किया कि वो लोगों को जंजीरों में जकड़ लेते हैं। उनकी इतनी औकात ही नहीं है। देखिए, उनकी औकात कितनी है। एक सूरत नास है ना,
आप औज़ुबिल्ला पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के और सूरत नास की तलावत कर देते हैं, तो जिन आपको जाता हुआ नजर नहीं आएगा, या तो वो मर जाएगा या वो गायब हो जाएगा। मेरा ख्याल है शुभ शुभ साहब को ना कोई गलत फहमी हो गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चलें, अगर हम कहते हैं कि शुभ शुभ वाली सरकार जो सिर्फ ड्रामा करते हैं, हाँ। तो इतनी ज्यादा फॉलोइंग है उनकी, इतने सारे लोग, क्या वो बेवकूफ हैं? क्या उनकी अपने दिमाग नहीं काम करता? क्या आप उन सबको नेगेट करती हैं? नहीं, मैं उनको नेगेट नहीं करती, मैं सिर्फ यहाँ पे ना आपको एक छोटी सी बात कहती हूँ। किसी सियाने का एक कौल है, जरूरतमंद दीवाना होता है। जब कोई बंदा बीमार होता है ना, तो जैसे एक माँ का बच्चा बीमार है, वो चाहे पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, उसको जिधर से भी कोई कहता है ना कि भाई बाजी फलां बंदे के पास इसको शफा मिल जाएगी, तो वो लेके भाग पड़ते हैं। सिर्फ ये लोगों की सेंटिमेंट्स का फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं। आप ये कहना चाह रही हैं कि वो जरूरत का फायदा उठाते हैं? जी, वो लोगों की जो इमोशंस हैं और ज़रूरियात हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। मोस्टली हमारी आवाम जो है इलिटरेट हैं, और मजहबी तालीम तो हमारे घरों में रिवाज ही नहीं है कि तर्जमे के साथ कुरान पढ़ाया जाए। इवन के मैं कई ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने कुरान हिफ्स किया हुआ है, लेकिन तर्जमा नहीं, ना तफसीर, क्योंकि जिस मौलवी ने उनको हिफ्स करवाया ना, वो एक ही रोले में फंसा हुआ है कि आप फलां मसलिक का तर्जुमा पढ़ रहे हैं। अब बच्चे का फादर जो है वो उस मसलिक को पसंद नहीं कर रहा और मौलवी साहब पसंद कर रहे हैं, उस लड़ाई में बच्चा तर्जुमा सीखने से रह जाता है। तो जब आप तर्जमे की रूह तक नहीं पहुंचते तो शुभ शुभ साहब कामयाब हो जाते हैं। यही उनकी कामयाबी का राज है। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि शऊर ना होने की वजह से उनकी दुकान है बहुत ज्यादा चल रही है? जी, वो एक मजहबी शऊर नहीं है, तालीम नहीं है, मेडिकली तालीम नहीं है। हम मेडिसिन में इतना पीछे हैं, हमारी जो आम आवाम है, कि हम या तो वो सेल्फ मेडिकेशन पे लग जाते हैं, और या हम जाके तो इस तरह के जो है वो लोगों तक, पीरों तक, बाबों तक पहुंच जाते हैं। मैं आपको एक अपना आंखों देखा छोटा सा वाकया मैं सुनाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाह रही कि व्लॉग लंबा हो जाए और आप लोग बोर हो जाए। कि मैं तब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, तो मेरी एक दोस्त थी गाँव में जिसको सांप ने काट लिया था। वो यंग बच्ची थी, कोई 12 या 11 साल की, और उसको सांप ने काटा। उसकी अम्मी ने वो इसके इर्द गिर्द रस्सी लपेट दी, और उसको डॉक्टर के पास लेके जाने की बजाय वो अपने गांव से कोई 100 मीटर दूर एक अपने पीर के पास ले गई, और पीर साहब ने जो पहला काम था वो ये किया, वो जो उन्होंने इसके बाजू पे रस्सी बांधी हुई थी जख्म के साथ, वो खोल दी, और विद इन ए मिनट्स वो जहर फैला और बच्ची मर गई। इस तरीके से वाकयात तो मैंने भी बहुत सारे सुने हैं कि जो पीर हक खतीब के पास लोग गए हैं, किसी की किडनी फेलियर है, किसी का लीवर फेलियर है, तो जब दम करवाया है तो दम कराने के बाद शिफा आती वो उल्टा फौत हो गए। अच्छा, एक जो ऑब्जेक्शन किया जाता है शुभ शुभ वाली सरकार पे वो ये है कि जनाब वो प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब मैं ख़त्म नबूवत सेंटर के लिए कर रहा हूँ, और सिर्फ 11 अरब रुपए की तो बात है जिसको वो कुछ नहीं समझते। 11 अरब रुपए उनकी जूती के बराबर। तो अगर 11 अरब रुपए उन्होंने जमा कर ही लिए हैं तो इसमें क्या इतराज़ है? वो इस्लाम की खिदमत करेंगे। 11 अरब रुपए मतलब 11 अरब मुझे टोटल अभी ये भी नहीं पता इसमें सिफर कितने आते हैं। हाँ, कि ये आप इनको पेनेट्स समझ रहे हैं कि ये शुभ शुभ बंदा जो है, ये इसने स्टार्ट की, मुझे बात याद है, शायद इसने 11,000 भी ना देखे हुए, लेकिन ये जिस जंगल में बैठा हुआ था, मैं सारा वाकया सुन चुकी हूँ। एक पहाड़ी और एक जंगल था, उसके ऊपर एक कच्चा सा इसके पास जो है ना मकान था। शुरू की बात है जिधर से इसने स्टार्ट लिया है, और जिधर से ये सारी जहालत स्टार्ट हुई है। फिर ज़्यादातर इसमें ओवरसीज़ हैं जो इसके मुरीदैन हैं, वो इसको प्लॉट, उसको कोठियाँ, उसको जायदादें गिफ्ट कर रहे हैं। खुदारा इस चीज़ से परहेज़ करें। 11 अरब रुपए से पाकिस्तान के कर्जे की एक किस्त जा सकती है। जो आपने एक दूल्हा बने हुए बंदे जो एक दिन ग्रीन कलर की दुल्हन बनता है, एक दिन रेड कलर की बन जाता है, फिर ऑफ वाइट बन जाता है, कभी वो दूल्हा है, कभी तो उनकी कलेक्शन अच्छी होगी ना।
उनको ये नहीं पता, वो इस्लाम के नाम पे और ख़त्म नबूवत का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे इस बात से एतराज़ है कि इस्लाम ने मर्द को रेशमी लिबास पहनने से मना किया है, हमारे किसी खलीफातुल मुस्लिमीन ने। और आज भी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं बिल्कुल ना रेशमी लिबास पहनते हैं ना जेवर पहनते हैं, और इन्होंने तो बाकायदा औरत वाला लिबास जो है ज़ेब तन किया हुआ होता है, गाउन्स पहने हुए होते हैं, लंबे लंबे वो काम वाले जो हैं वो फ्लैपर्स और शलवारें और इस तरह के। तो ये मर्दों के लिए मना है। अगर ये मज़हब का नाम और ढोंग रचा के इतना कुछ खा रहे हैं लोगों से, तो खुदारा कम से कम मज़हब को मज़हब रहने दें, इसको हिंदुओं का पंडित ना बनाएं। आप तो हिंदुओं का पंडित मुझे लग रहे हैं, जो आप रंग बिरंगे लिबास पहन के तो शुभ शुभ शुभ, और फिर मैचिंग तस्बीह लेते हैं आप, मैचिंग आप वो टोपी पहनते हैं, वो कह रहे हो पगड़ पहनते हैं। मुझे इन चीज़ों पे एतराज़ है। देखें, वो बातें आपकी सारी ठीक हैं, गाउन भी पहनते हैं, दुल्हन की तरह तैयार भी होते हैं, कभी ब्राइडल ड्रेस लग रहा होता है पूरा, लेकिन उनके चेहरे पे जो नूर है सफ़ेद रंग का और जो लाली है, तो क्या वो नूरानियत नहीं, क्या वो स्पिरिचुअलिटी की कासी नहीं करता? क्या अल्लाह का नूर या उन पे ऊपर ख़ास करम नहीं है जो उनके चेहरे से नज़र आ रहा होता है? अब ये नूर या क्या कुछ, वो तो मैं करीब से देखूं तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन मेरा इनसे एक सवाल है। जो बिलाल हबशी थे वो तो काले थे, हबशी थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गोरे चिट्टे हैं, इनके मुंह पे नूर है, और जो बिलाल हबशी हैं वो काले थे, वो और रसूल खुदा के खादम थे और मुअज्जिन खुदा थे, खाना काबा के मुअज्जिन थे, और उनका मकाम किधर है? तो उनके मुंह पे इस तरह का चिट्टा नूर नहीं। यानी अल्लाह के नजदीक रंग वगैरह मैटर नहीं करता, अल्लाह के नजदीक तकवा और आजिज़ी है। बिल्कुल, रंग, नस्ल, कद, कपड़ा अल्लाह के नजदीक मैटर नहीं करता। अच्छा, एक और बात के जो मरीजों को शिफा मिलती है उधर से, देखे ना, हम लाइव देख रहे होते हैं, उनकी आंखें से जंजीरें निकल रही हैं, मुंह से बुलेट्स निकल रही हैं, हालांकि वो खुद तोप नहीं होते, लेकिन मुंह से ऐसे गोलियां निकल रही होती हैं और वो रोलिंग करते हैं बिल्ली की तरह, कभी खवातीन या आदमी, जब जंजीरें निकल रही होती हैं। तो अगर शिफा मिल रही है तो हमें क्या एतराज है, वो भी बगैर पैसों के? नहीं, ये मुझे आज तक ये नहीं समझ आ सकी, ये जो मर्द उधर उधर जाके जमीन पे रोल करते हैं और औरतें बुर्का पहन के ऐसे जो करते हैं जी, वो फड़क रही होती हैं, और उसको उस वक्त होश होता है, वो घर से बुर्का पहन के आती है और उधर आके वो बंदर की तरह छलांगे लगाने लग पड़ती है। मैं तो कहूँगी ये कोई नशावर इंजेक्शन लगा देते हैं, जो वो इस पोजीशन में है कि उनको अपनी इज्जत आबरू कोई याद ही नहीं रहती। नहीं, शायद इतनी जल्दी शिफात या इतनी जल्दी सेहत मिल जाती है कि वो छलांग मार लेते हैं अपनी व्हील चेयर से, जब वो ऐसे 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 करते हैं। शुभ, मैं कहती हूँ उनका हाथ जो है ना काट के ना, तो अमेरिका किसी लैब में भेज देना चाहिए, ताकि जो असली बिजली है उसके अंदर वो मिल जाए हमें। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी कोई मसला हो तो उनकी शुभ शुभ का इस्तेमाल किया जा सके। वो तो हम सिलेंडर भी भरवा सकते हैं। देखिए, किसी घर में गैस ना आ रही हो, किसी घर में प्रॉब्लम हो, या हॉस्पिटल्स के अंदर शुभ शुभ फ्री, शुभ शुभ के सिलेंडर भरवा लिए जाए और बस एक दफा फिस फिस कर दें, एंड देखिए फिर कमाल। दवाइयों की जरूरत ही नहीं, डिस्प्रिन की जरूरत नहीं, पैनाडोल क्या मार्केट में जरूरत ही नहीं। क्या ख्याल? जी, सारी फार्मेसीज खत्म। शुभ शुभ साहब तो ऐसे ही फरमा रहे हैं ना कि मैं यूं करूंगा और मैं यूं, हालांकि हमारी जो पंजाबी है ना, हमारी लैंग्वेज में ये गाली है, तो वो हर किसी को कहते हैं ये लो। नहीं, ये वलियों का तरीका है ना। ये वलियों का तरीका है। भाई, किस वली का, किस वली का? अभी तो हमने इनको सर्टिफिकेट ही दिया वली होने का, जिसका नाम शुभ शुभ सरकार है। ये वली किधर से? वो कहते हैं हमारे खानदान पे देन है, अल्लाह ताला की हमारी आल पे चल रही है देन, हमारे दादा से चल। क्या देन है कि शुभ शुभ करो? कहते हैं मेरे वालिद और मेरे दादा से ये चीज चलती आ रही है कि वो जिन वगैरह और सारी बीमारियां ऐसे खींच लेते हैं, तो वो सारी बीमारियां इनको दे गए कि आप सुर्ख कपड़े पहन के लोगों को शुभ शुभ करें। मतलब कोई बात करें करने वाली, क्या एक जाहिलाना सी हरकत आप करते हैं और जाहिलों के टोले आपको मिले हुए हैं या आपने पैसे दिए हुए हैं, जो वो आपके लिए फेसबुक पे लोगों को गालियां निकाल रहे हैं, यूट्यूब पे गालियां माँ बहन की निकाल रहे हैं। ये इसका मतलब तो आपके शागिर्द हैं, तो आप सिखा रहे हैं। ये बात तो मैंने भी नोट की है कि जब भी बात की है खतीब के साहब के बारे में,
तो इनके जो मानने वाले हैं वो दलील से बात नहीं करते, लॉजिक से बात नहीं करेंगे, वो सीधे गाली पे आते हैं। तो बंदा उनसे बात क्या करे? नहीं, दूसरी बात ये कि हक खतीब को मानने से पहले हमने अल्लाह को मानना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, और एक अल्लाह, एक रसूल और एक हमारी किताब है, कुरान पाक है। उसके बाद हमने देखना है ना कि ये किस कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे रसूल और हमारी किताब की कैटेगरी में नहीं आता, ये तो अपने लिबास की वजह से ही खारिज हो जाता है। नहीं, आप ये इस्लाम में दाखिल नहीं है। फिर ये पता नहीं क्यों लोग इसके कदमों में बैठ रहे हैं, या ये खरीदे हुए लोग हैं। नहीं, खुश लिबासी तो इस्लाम में भी है। खुश लिबासी भाई, आप मर्द हैं, मर्दों वाले पहने, एक औरत है वो औरतों वाले। जब अल्लाह ताला ने कह दिया है कि भाई वो औरत जो मर्दों की मुशाबियत इख्तियार करे, या वो मर्द जो औरतों की मुशाबियत इख्तियार करे, तो वो हम में से नहीं है। तो आप कैसे ये दुल्हन सी बनी हुई घूमते फिरते रहते हैं? मतलब ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अच्छा, ये बातें तो सारी होगी एतराज़ की, लेकिन मैं एक बात कहूँगा जो कि हक खतीब साहब कहते हैं कि जनाब मैं ख़त्म नबूवत का दिफा कर रहा हूँ, जो कि तारीख में पहले किसी ने नहीं किया। मैं कनाडा की सरजमीन पे भी गया, मैं वलायत भी गया, और पूरी दुनिया में वो ख़त्म नबूवत के झंडे गाड़ रहे हैं, जो कि आज से पहले मिसाल उनके मुताबिक कहीं नहीं मिलती। तो अगर वो ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं तो हमें क्या एतराज़ है? मेरा उनसे एतराज़ कोई नहीं है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, आपने ख़त्म नबूवत पे जितने लेक्चर्स दिए हैं उनमें से कोई एक लेक्चर जो है ना आप यूट्यूब पे डाल दें। वेरी गुड पॉइंट। मैं उससे मुस्तफ़ीद होना चाहती हूँ। वेरी गुड। नंबर 2, जब हमारी किताब में अल्लाह ताला ने ये वाज़िया ऐलान कर दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल नबीयीन हैं, और इस पे किसी मुसलमान की कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे आखिरी नबी हैं। नबी और रसूल हैं। हाँ, नबी भी हैं और रसूल भी हैं। इसको कफ़ार भी मानते हैं, इसको यहूदी भी मानते हैं। अब सामने इकरार ना करें तो अलग बात है। मेरा इनसे एक सादा सा सवाल है, आप कनाडा गए हुए थे, दावतें उड़ा रहे थे और शुफ शुफ कर रहे थे, कौन सा खतरा ख़त्म नबूवत को आपको वहाँ महसूस हुआ और आप बोले? वो थोड़ी सी आपकी जो है ना मीटिंग, वो हमें चाहिए। दूसरा, आप जब दूसरे मुल्क में जाते हैं ना, आप तबलीगे इस्लाम करते हैं, आपने तबलीगे इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आपको पता था इधर आप ख़तरे में पड़ जाएंगे। आपने कहा ख़त्म नबूवत। ख़त्म नबूवत को मेरे भाई रहती दुनिया तक कोई ख़तरा नहीं। हमारा नबी एक ही है, था और रहेगा, वो आखिरी नबी हैं। और ये हमारी जो कुरान किताब है, इसके बाद किताब भी कोई नहीं आनी। आपको अब मैं बताती हूँ आपको ख़तरा क्या था। जब आप कहते हैं ना मैंने इस्लाम की तबलीग की है, तो हमने ये सवाल करना था जाहिलों ने कि कितने लोग मुसलमान हुए, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जाते हैं, अहमद दीदात जाते रहे हैं, डॉक्टर इसरार अहमद जाते रहे हैं, और अभी हमारे मौलाना तारिक जमील जाते हैं तबलीग इस्लाम के लिए। तो कुछ ना कुछ ख़जाना नौ मुस्लिम्स का समेट के ले आते हैं कि भाई मैंने इतने लोगों को मुसलमान किया, इतने लोगों ने, उन पे अल्लाह ने ये फजल किया कि उनके जहनों में इस्लाम उतरा। मेरे भाई आपके पास तो कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब वो जाते हैं बैरून मुमालिक का सफ़र करते हैं खतीब साहब, तो जब वहाँ जाके इकट्ठा इज्तिमाई दम करते हैं और लोगों के अंदर से जब जिन और चुड़ैलें बाहर निकल आती हैं, तो क्या वो इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे? लोगों के दिलों में चुड़ैलें और जो जिन है ना, वो इन्होंने खुद ही डाले हुए होते हैं। डाले हुए इन्होंने होते हैं, क्योंकि वो इनके खुद साख्ता अपने लोग होते हैं। जैसे वो खातून को उसके आईलैशेस में ये कितना जुल्म कर रहे थे, वो चेन्स डालते थे। कल बल्कि मैंने इंटरव्यू भी उसका सुना है कि मैं सारा ड्रामा करती थी, और जब कोई बड़ा शख्स आता था उसके लिए स्पेशल मुझे बुलवाया जाता था, और मैं फिर चेन वगैरह आंख से और मुंह से और नाक से निकाल। उस इंटरव्यू में भी एक एतराज हुआ है, बड़ा लोग आप किसको कहते हैं? ये जो पॉलिटिशियंस है, ये तो बड़े लोग नहीं है, ये जाहिल तरीन और कमजोर तरीन ईमान के लोग हैं। ये जितने हमारे पॉलिटिशियन हैं, चाहे ये बुरा मनाए जी, शायद हकान अब्बासी आया जी, डॉक्टर वो जो वफात पा गया, आमर लियाकत आया, आप शहबाज शरीफ आए, आपको किसने कहा इन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है? आपको किसने कहा कि इनके मजबूत ईमान है?
ये तो चले जाते हैं बंगाली बाबाओं के पास जो काला जादू करते हैं, मनु हुकूमत लब्बे दी कि नहीं। शुभ शुभ साहब आपको तो चाहिए था, अगर आप मुस्लिम है उतारते जूता और 3-3 जूते इनके सरों में लगाते कि भाई जाके मेहनत करो मेरी आवाम के लिए और कुछ काम करके दिखाओ। नहीं तो वो सेंटर के लिए फिर पैसे कहाँ से आएंगे, वो यही तो मसला बन जाएगा। तो फिर शुभ शुभ साहब वेरी सॉरी, हम आपको कैसे फिर अप्रिशिएट करें, आप भी पैसों के पीछे लगे हुए हैं। जिस तरह वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फलाना फलाना वो सब लगे हुए हैं, तो आप भी फिर पैसों के पीछे लगे हुए हैं। खुदारा पाकिस्तान के वहां पे रहम करें, ये बड़े बेचारे से, मस्कीन से और मेहनती लोग हैं। आपको पता है पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तानी मजदूर सबसे कम लेबर लेके तो मजदूरी कर लेते हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों के पेट भरें वो उधर से आपको ना भेज रहे होते हैं चीजें, और घर में बीवी को कहते हैं इत्थे मेरी नौकरी मैनू लग गई है, अपना जो सैट तेन मैं पाया से ना ब्याह ते जा सोने का सैट जाके शुभ शुभ दे आ। मतलब ये डिस्कस्टिंग। यानी आपके नजदीक लोगों के वेरी पिटी मेहनत से कमाई की जो रोजी है वो इनके वाले जी आप लोगों के बच्चों के पेटों पे लात मार रहे हैं। अब बस कर दें ये गरारे पहनना। चलें, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी, बहुत ही नॉलेजेबल बातें हमने सीखी, समझने की कोशिश की, और एक हेल्दी माशरे के अंदर हेल्दी तनकीद करना सबका हक है। कभी इस तरह पसंद नहीं किया गया हमारे दीन के अंदर भी कि कोई बात एक शख्स कर रहा है और आप उस पर तनकीद ना करें। इस्लाम को ये चीज़ पसंद नहीं, आप तनकीद कर सकते हैं हेल्दी वे के अंदर, जो कि उसी राइट का आज हमने इस्तेमाल किया और अपने इजहार ख्याल किया। तो इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।